नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा भिलवाड़ा में 15 नवंबर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक धीरज गुर्जर की माताजी एवं जाजपुर प्रधान सीता देवी निलंबित। चीड़खेड़ा विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया डेयरी मंत्री बेढ़म ने। यूआईटी के दावे कॉलोनियों में सभी आधारभूत सुविधाएं, लेकिन लोगों को सहनी पड़ रही है जलालत। बदला मौसम, हल्की बूंदाबांदी, पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ी आवाजाही। नगर परिषद मुख्य दर्शक, टूटे मेन हॉल, दे रहे हादसों को आमंत्रण, लोग अपने स्तर पर संकेत चिन्ह लगाकर कर रहे बचाव। धर्मनगरी भिलवाड़ा में पहली बार विख्यात आध्यात्मिक गुरु व कथावाचक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के मुखारबिंद से हनुमंत कथा का आयोजन छोटी हंडी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम के सानिध्य में आगामी नवंबर माह में होने वाला है। आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा ने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का 15 से 17 नवंबर तक भिलवाड़ा में 3 दिवसीय हनुमंत कथा करने का कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया है। इसमें 1 दिवसीय दिव्य दरबार का भी आयोजन रखा गया है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के पहली बार भिलवाड़ा आने से लाखों भक्तों के उमड़ने की संभावना को देखते हुए इस आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक धीरज गुर्जर की माताजी जाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार सीता देवी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति जाजपुर द्वारा राजस्थान पंचायती अधिनियम की 1944 धारा 33 क एवं धारा 48(1) में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित नहीं करने के आरोप में विभागीय जांच रिपोर्ट में प्रमाणित पाए गए। इसके लिए सीता देवी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति जाजपुर जिला शाहपुरा उत्तरदायी है। उक्त संबंध में प्रधान को आरोप पत्र भी दिया गया। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा 48(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीता देवी गुर्जर को तुरंत प्रभाव से पस्त निलंबित करती है तथा निलंबन काल में प्रधान सीता देवी पंचायत समिति के किसी भी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चीड़खेड़ा में 1,78,00,000 की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, साड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर, प्रशांत मेवाड़ा सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार बनने के पीछे आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत कि आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में आदरणीय लादूलाल जी को यहाँ से जिता करके भेजा और आपका वोट पिछली सरकार के कुराज के खिलाफ, पिछली सरकार के अत्याचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ और राजस्थान में सुशासन लाने वाली सरकार बनाने के लिए पड़ा। तो उसके ही आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने। मैं आपसे चर्चा करूंगा। सैलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल, रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। नगर विकास न्यास आधुनिक सुविधाओं के साथ कॉलोनियों में आवास और भूखंड लोगों को उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन कॉलोनियों की हालत तो देखकर लगता है कि शायद ये शहर नहीं कोई गांव या ढाणी है। नगर विकास न्यास द्वारा विकसित आजाद नगर में कुंभा सर्किल के निकट कॉलोनी के हालात इतने खराब है कि यहाँ न तो सड़क है और न ही पानी की निकासी का साधन। ऐसे में कल हुई बारिश के बाद वहां पानी भर गया और पैदल निकलना भी दूभर हो गया। यह तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसे कई इलाके हैं जहां नगर विकास न्यास की कॉलोनियों में सड़कें टूटी पड़ी है, नालियों के नाम पर खाना पूर्ति की हुई है और पार्क तो मात्र 4 दीवारी में है। जबकि न्यास दावा करता है कि कॉलोनियों में पानी, बिजली, नाली और सड़क सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है।
भीलवाड़ा में गुरुवार शाम से बदले मौसम के बाद बीती रात तेज बारिश के बाद बूंदाबांदी होती रही और शुक्रवार सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। भीलवाड़ा में गुरुवार शाम मौसम ने पलटा खाया और तेज बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। नालियों का कचरा सड़क पर फैल गया। बीती रात भी बूंदाबांदी का दौर बना रहा। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो भी हल्की बारिश जारी थी। सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और दिन में रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर बना रहा। बारिश के चलते अब पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है। बिजोलिया उपखंड क्षेत्र के जलप्रपात बड़क अपने मनोरम दृश्य के साथ बहने लगा है और वह अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। बड़क जलप्रपात 30 फीट की ऊंचाई से एक साथ 7 झरने गिर रहे हैं, जहां पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में टूटे मैनहोलों की नगर परिषद तो सुध नहीं ले रही है, लेकिन आसपास के लोग दुर्घटनाओं से बचने के बचाव के उपाय कर रहे हैं ताकि अनजान व्यक्ति हादसे का शिकार न हो। ऐसा ही एक नजारा वीर सावरकर चौक के निकट देखने को मिला। कलेक्ट्रेट से मियाँचंजी की बावड़ी की ओर जाने वाले अति व्यस्तम मार्ग के बीच एक मैनहोल कई दिनों से टूटा पड़ा है और यह दूर से दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में आसपास के लोगों ने वाहन चालकों को सचेत करने के लिए वहां पुराने कूलर का ढांचा और एक लाल झंडी लगा दी है ताकि बरसात के मौसम में कोई मैनहोल में गिरकर कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। यह तो उदाहरण मात्र है, लेकिन शहर में ऐसे कई ब्लॉक हॉल हैं जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन नगर परिषद इस और उदासीनता बरते हुए है। चित्तौड़ वालों की हवेली के निकट इंदिरा मार्केट की और पेशाब घर के निकट नाले का एक हिस्सा खुला पड़ा हुआ है जो बरसात में नजर नहीं आता और इसमें अनजान वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 55 सांगानेर कॉलोनी शिवनगर में 11,000 केवी लाइन कॉलोनी के बीच से निकली हुई है और ये विद्युत निगम की लापरवाही है कि ट्रांसफार्मर को खुला रखा है। राहुल नायक ने बताया कि नगर परिषद की लापरवाही से यहां सड़क पर पानी का तालाब भरा हुआ है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसी तरह राजू तेली ने कहा कि उनके क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने के बाद हालत बिगड़े हैं। आप भी देखिए। ये वैसा वैसा डूंगे डूंगे बना चलो ये नया मोटा कादो हो रही है। ये देखो वैसे रोड पर देखो मेहमान के साथ आते हैं तो ये देखो वो इस जगह डाल लियो वापस इस जगह डाल लियो वो ये सुबह ही में गाड़ी ले मैं में पड़ गयो। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलून कस्बे में स्थित बिलोका मंड देवनारायण मंदिर के रास्ते के विवाद को लेकर पीपलून के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बिलोका मंड देवनारायण मंदिर का सीधा रास्ता एमडीआर 7 सड़क से लेकर बिलोका मंड देवनारायण मंदिर तक सीधा रास्ता बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर पीपलून कस्बे के काकरिया खेड़ा से होकर देवनारायण मंदिर तक श्रद्धालुओं को चक्कर लगाकर आना न पड़े। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। जो कि हमारे देवनारायण भगवान का स्थान है बिलोका मंड श्री श्री 1008, वहाँ से बरसों से रास्ता है। उस रास्ते को हमने साफ सफाई करके उसको अच्छी तरीके से मेन रोड से MDM 7 से जोड़ने का प्रयास किया और उसको जोड़ दिया हमने। तो पड़ोसी रमेश जी भिंडरी ने हमारे यात्री जो कोटा से आते हैं उनके साथ इन्होंने रास्ता वस्ता बनाने का प्रयास किया। रास्ता बन गया, रास्ता बरसों पुराना था। रास्ते में सिर्फ हमने साफ सफाई की तो रमेश जी भिंडरी इनको गाली गलौज की, इनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी और हमारे जो बोपा जी है इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया। कल पुलिस से बात हुई थी, पुलिस ने कहा कि 107 और 116 के अंदर हमने मुकदमा दर्ज किया है। और हमारे गुजरों के और भी जो लोग हैं जो सेवा पूजा करते हैं उनको भी इन्होंने गालियां काटी। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आप इस पर निष्पक्ष जांच करें। आप आके मौका देख के जो रमेश जी की जो जमीन है वो जमीन उनको दिलाए। बाकी जो जितनी भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जमीन पड़ी है या बिला नाम जमीन पड़ी है वो सिर्फ देवनारायण भगवान की और सार्वजनिक हित में काम आ रही है वो जमीन।
तो वो सारी ज़मीन भगवान देवनारायण के लिए जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो कब्जा हटवा के देवनारायण भगवान के लिए छोड़े, ताकि भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशानुसार आशान्वित ब्लॉक कोटड़ी में शुक्रवार को संपूर्णता दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, मांडलगढ़ विधायक, जाजपुर कोटड़ी के विधायक, नीति आयोग के प्रतिनिधि, कोटड़ी प्रधान आदि ने शिरकत की। कार्यक्रम से पूर्व जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पंचायत समिति कोटड़ी में स्थानीय विद्यालय के बच्चों द्वारा नीति आयोग के मनकों पर निकाली जा रही रैली को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही जिला कलेक्टर ने संपूर्णता अभियान के 6 संकेतकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम। यह खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम के तहत कोटड़ी का चयन प्रधानमंत्री के स्तर से किया गया है। इसमें विकास के 6 संकेतकों के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में पूर्णता प्राप्त की जाती है, यानी 100% लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम सबको मिलकर के सम्मिलित रूप से संयुक्त प्रयास करना है। कोटड़ी प्रधान करण सिंह ने बताया कि सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, जिनके माध्यम से हमारे देश और राज्य का जो पिछड़ा वर्ग है उसे अग्रणी पंक्ति में लाया जा सके। इसके लिए हमारे राज्य में आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शाहपुरा का चयन किया गया है, जिसके तहत संपूर्णता अभियान आज से प्रारंभ हुआ, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। कार्यक्रम है वो नीति आयोग के जो डायरेक्शंस हैं उसके तहत संपूर्णता, हमें संपूर्ण मतलब कुछ पैरामीटर्स में हमें संपूर्णता 100% अचीवमेंट लाना है। जैसे हमारे यहाँ बात करें ब्लॉक की, एस्पिरेंट ब्लॉक कोटड़ी की, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में जिले भी हैं जो एस्पिरेंट है। जैसे मैं पहले करौली कलेक्टर था तो वहां जो करौली है वो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। इस जिले के अंदर ये सिर्फ कोटड़ी ऐसा है ब्लॉक है जो एस्पिरेंट है। इसका मतलब ये है कि इन यहाँ और अधिक एफर्ट्स डालने की जरूरत है। तो ये ब्लॉक वाला कंसेप्ट बाद में है। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन 6 पैरामीटर्स में हम पिछड़े हुए हैं, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का प्रश्न हो, चाहे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बैंकिंग लोन से जोड़ना हो, या फिर हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। जैसे हेल्थ के पैरामीटर्स में एक पैरामीटर ये भी है कि जितने भी डायबिटीज के हैं वो उनका चेकअप हो जाए। इसके अलावा हाइपरटेंशन जिनको, उनकी सबकी चेकिंग हो जाए। ऐसे करके हेल्थ के पैरामीटर्स जो है उनमें भी सबको हम कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स में इन्होंने एक बार योजना बनाई है, कैलेंडर बनाया है कि अगले 3 महीने के अंदर हम इनको 100% अचीव कर सकें। उसके लिए जन जागृति के लिए हमने कोशिश की है कि एक रथ बना के पूरे जहां जहां शॉर्टेज है वहां हम जाके चेकिंग कराएं। हमारी प्रॉब्लम यहाँ है क्या है कि स्टाफ की प्रॉब्लम है। कंजर बस्ती मांडलगढ़ के बाशिंदों ने अतिक्रमण के नाम पर उन्हें बेदखल नहीं करने और पट्टे जारी करने की मांग को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। कंजर बस्ती के बाशिंदों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि 300 से 400 परिवार विगत 100-150 वर्षों से कंजर बस्ती मांडलगढ़ में कच्चे व पक्के मकान बनाकर अपने बच्चों सहित अलग अलग मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी यहाँ मकान बने हुए हैं, नल व बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। बस्ती के बाशिंदों का आरोप है कि नगर पालिका मांडलगढ़ ने जानबूझकर गरीब व्यक्तियों को 2 जुलाई को अतिक्रमण के नोटिस जारी कर 7 दिवस में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। इन लोगों का आरोप है कि कंजर बस्ती के पास नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन की भूमि है। इसके चलते राजनीतिक द्वेषतापूर्ण इस कंजर बस्ती को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। इन लोगों ने उन्हें बेदखल नहीं करने की मांग करते हुए कहा कि कई बार बस्ती के बाशिंदों ने नगर पालिका मांडलगढ़ में पुश्तैनी पट्टा बनाने के आवेदन किए, लेकिन उन्हें अस्वीकृत कर पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने उन्हें बेदखल नहीं करने और पुश्तैनी पट्टे जारी करने की मांग की है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
कंजर बस्ती कोतवाड़ा खेड़ा के निवासी हैं जो माडल नगर पालिका में आते हैं। उसके बावजूद जो चेयरमैन है संजय जी डांगी, उसके दोनों तरफ से जमीन होने के कारण और इसलिए हमारे गांव के सारे आदमियों को नोटिस दे रखा कि भाई 7 दिन के अंदर जमीन खाली करें, अन्यथा आपको मकानों को तोड़ दिया जाएगा। जबकि वहाँ पर 100-150 परिवार रहते हैं और हमारे 70% आदमियों के पास पट्टे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको दरकिनार करते हुए उनकी जमीन दोनों तरफ ले रखी, उनकी वजह से हमको वहाँ से भगाना चाह रहे थे। जबकि हम आवेदन करते हैं पट्टों के लिए तो पट्टों को भी निरस्त कर देते हैं और हमारे को मतलब वहाँ से जबरदस्ती भगाकर मतलब बेश कीमती जमीन को वो कब्जा करना चाहते हैं। राजनीतिक अप्रोच है, इसलिए हमारे कंजर समाज को कोई है नहीं, इसलिए हमारे वहाँ पर तोड़ना चाहते हैं। 7 दिन का दिया, इसलिए सीएम को हमने ज्ञापन दिया कि हमारे वहाँ पर पट्टे बनाए जाए। हम वहाँ जो 70% आदमी पट्टे वहीं के रहने थे। जिला महासचिव रविंद्र नानावत एडवोकेट। कोरोना काल के दौरान बंद किए गए राजस्थान कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन RCRP टीमों द्वारा राउंड को पुनः चालू करने की मांग की है। आजीविका विकास परिषद से जुड़ी 400 से 500 महिलाएं बेरोजगार हो गई है। उन्होंने मांग की है कि जल्द शुरू नहीं करने पर समूह बंद करने की चेतावनी दी। रायपुर क्षेत्र की कोमल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के बाद कोमल ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत राजस्थान कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन टीमों द्वारा राउंड किया जाता था। ये राउंड वर्ष 2012 से 2023 तक प्रत्येक माह होता था, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिले में जाकर गरीब एवं अति गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाता था। इसके बदले में हमें रोजगार प्राप्त होता था, जिससे हमारी घर की आजीविका चलती थी। परंतु अब आदर्श आचार के बाद राउंड बंद कर दिए गए हैं, जिससे हमारा रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब आजीविका चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन महिला पूरे राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 5000 से 6000 कार्य करने में इच्छुक है। अगर राउंड पुनः शुरू नहीं किए जाते तो हम सभी महिलाएं हमारे स्वयं सहायता समूह बंद कर देंगे। RCRP राउंड पुनः शुरू करवाकर हमें वापस रोजगार देने की मांग की। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हम CRP है, हमें आचार संहिता के बाद हमें आजीविका से वंचित कर दिया है। हमारा रोजगार, हम जिले में भीलवाड़ा जिले में 400 से 500 लेडीज है, तो हमें रोजगार चाहिए। हमारा पुनः रोजगार चालू करवाओ, वरना हम हमारे सारे समूह वापस बंद कर देंगे। ये हमारी मांग है। और हम 500 से 400 महिलाएं वो सब बेरोजगार होकर बैठी है 3 महीने से, ना हमारे कोई रोजगार है ना कुछ है, तो हमें रोजगार वापस चाहिए। पहले हम CRP राउंड करते थे, अदर राज्य में जा जाके हम अदर जिले में जा जाके हम समूह बनाते थे महिलाओं के। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गरीबी या अधिक गरीबी के बारे में समझाते थे और उनके समूह बनाते थे। और हमें अभी इस काम से आचार संहिता के बाद हमें वंचित कर दिया गया है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क 4 दिवसीय नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का शुभारंभ प्रातः RC व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में प्रारंभ हुआ, जिसमें 10 गांव से आए 27 नेत्र रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिविर में 27 नेत्र रोगियों को निःशुल्क परामर्श फेको सर्जन डॉक्टर कृष्णा हेड़ा ने परामर्श दिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।